नमस्कार, टीवी 25 में आपका स्वागत है। जैसे कि आपने पढ़ा कि सिर्फ 5 मिनट में कैसे पता पड़े कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है। जी हाँ, ये सिर्फ आप 5 मिनट में पता कर सकते हैं। और जो एक्सपर्ट होते हैं चार्ट के, वो लोग सिर्फ देख के ही पता कर लेते हैं, जो अभी मैं आपको धीमे-धीमे से सिखाऊँगा। शुरुआत में आपको समय लगेगा उसको करने में, यानी कि 10 मिनट, 15 मिनट, लेकिन जब आप एक्सपर्ट हो जाएँगे तो सिर्फ आपको 1 सेकंड लगेगा। सिर्फ 1 सेकंड बोल रहा हूँ मैं। जब आप एक्सपर्ट हो जाते हो, तो एक्सपर्ट सिर्फ 1 सेकंड में, मैं तो आपको फिर भी 5 मिनट बोल रहा हूँ। तो चलिए कैसे पता करते हैं कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, नीचे वो जाने वाला है या कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है? तो ये सभी के लिए लागू होता है, स्टॉक्स के लिए लागू होता है, निफ्टी 20 के लिए लागू होता है, हमारे इंडेक्स के लिए लागू होता है, ईटीएफ के लिए लागू होता है, सभी के लिए ये लागू होता है। तो चलिए चलिए शुरू करते हैं। इसे बोलते हैं ट्रेंड। मार्केट में 3 प्रकार के ट्रेंड ही देखे जाते हैं। पहला अप ट्रेंड, दूसरा डाउन ट्रेंड और तीसरा साइडवेज। ठीक है? ये 3 प्रकार के ट्रेंड ही मार्केट में देखे जाते हैं, चौथा प्रकार का कोई ट्रेंड नहीं होता। तो चलिए पहले हम बात करते हैं अप ट्रेंड की। अप ट्रेंड में क्या होता है देखिए, ये ऊपर जा रहा है, फिर नीचे, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे। यानी कि ये अप ट्रेंड में है। अब ये देखिए, ये ऊपर है, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। यानी कि ये डाउन ट्रेंड है। और ये ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे गया, लेकिन ना ये ऊपर जा रहा है बहुत ज्यादा इसकी तरह, ना ये नीचे आ रहा है, तो ये साइडवेज ट्रेंड है। यानी कि ये 3 ट्रेंड मैंने आपको बताया। एक तो अप ट्रेंड जो ऊपर जाता है, एक डाउन ट्रेंड यानी कि नीचे आता है, और एक साइडवेज यानी कि कहीं नहीं जाता। अब देखिए इनको देखे कैसे हैं। अब ट्रेंड को सही से कैसे समझ में आता है कि अप ट्रेंड में है, कि कोई स्टॉक या ए, अ, कोई स्टॉक या हमारा स्टॉक मार्केट यानी कि निफ्टी 50, सेंसेक्स या ईटीएफ या निफ्टी 20 हमारा अप ट्रेंड में है, वो सही तरीके से कैसे देखा जाता है। देखिए, मान लीजिए निफ्टी 20 ने या फिर स्टॉक ने एक लो बनाया, उसके बाद एक हाई बनाया, एक हाई बना दिया, अब फिर वो थोड़ा उसने एक लो बनाया, तो यानी कि उसको बोलते हैं एचएल यानी कि हायर लो। तो यानी कि उसने पिछले लो से अपना थोड़ा ऊंचा लो बनाया है, अपने पिछले लो को नहीं काटा। अब देखिए फिर उसने एक हाई बनाया, यानी कि हायर हाई। ये एचएल जो लिखा है वो सब हायर हाई है, यानी कि पिछले हाई से भी बड़ा हाई बनाया है, ज्यादा हाई बनाया है ना, ऊंचा हाई है इसलिए उसको हायर हाई बोलेंगे। फिर उसने एक लो बनाया, लेकिन अपने पिछले लो को नहीं काटा है। देखिए पिछला लो यहाँ है ना, उससे इसका जो अभी रिसेंट लो बनाया, वो लोअर लो बनाया, हायर लो बनाया है, ठीक है। अब ये फिर उससे ज्यादा हायर हाई बनाया, ठीक है, यानी कि पिछले हाई से भी ऊपर का हाई बनाया है, पिछले हाई को उसने काट दिया है, और हायर लो बनाया, यानी कि पिछले लो को नहीं काटा। यानी कि अप ट्रेंड में क्या होता है, जो हाईज होते हैं और अगला हाई जो बनता है उससे ऊंचा बनता है, फिर जब अगला हाई बनता है तो उससे ऊंचा बनता है। ऐसे ही जब लो बनते हैं तो पिछले लो से अगला लो थोड़ा ऊंचा बनता है, पिछले लो को नहीं काटता। फिर अगला लो जो बनता है वो पिछले लो से ऊंचा बनता है, इसलिए इसे हायर लो बोलते हैं, ठीक है। और फिर ये देखिए यहाँ पर लो बनाया तो उससे भी ऊंचा एक हायर लो बना, तो इस तरीके से ये हायर हाइस बनाता है और लोअर लोज बनाता है। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि अप ट्रेंड किसे कहते हैं। इस ट्रेंड में ही इंसान को पैसा लगाना चाहिए, इस ट्रेंड में ही पैसा आपको लगाना चाहिए, जिसको अप ट्रेंड बोलते हैं। जब मार्केट, स्टॉक, निफ्टी 20 अप ट्रेंड में हो, तब ही आपको पैसा लगाना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं डाउन ट्रेंड की। डाउन ट्रेंड में आप देख रहे हैं, ये एक हाई बनाया है मार्केट ने, ठीक है, उसके बाद एक लो बनाया, उसके बाद एक लो बनाया, फिर एक लोअर हाई बनाया, यानी कि पिछले हाई से कम का इसका हाई है, पिछला जो हाई था उससे कम है ये हाई, ऊंचा है, इससे नीचा है ना, देखिए ये हाई है उससे नीचा है, तो इसको लोअर हाई बोलते हैं, ठीक है। फिर उसने नीचे गया और लोअर लो बनाया, देखिए अब इसने जो ये वाला लो बनाया था उससे भी नीचे का लो ये वाला बनाया, यानी कि इसको बोलते हैं लोअर लो। अब उसके बाद जब इसने हाई बनाया तो पिछले हाई को नहीं काटा और
उससे कम ही हाई बनाया, यानी कि हाई ये है, उससे देखिए नीचे का हाई, फिर उसने लोअर लो बनाया। समझ में आ गया? तो इस तरीके से इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। अब देखिए अप ट्रेंड में क्या हो रहा है, पिछले हाई से ऊंचा हाई बनाता है, फिर पिछले हाई से ऊंचा हाई बनाता है, ये पिछला हाई है, उससे भी ऊंचा हाई बनाया। लेकिन लोअर लोअर लो में क्या होता है, ये डाउन ट्रेंड में क्या होता है, डाउन ट्रेंड में ये जो लो है उससे अगला लो और नीचे बनेगा, उससे अगला लो और नीचे बनेगा। तो इसमें अप ट्रेंड में हमको हाई देखने पड़ते हैं, और अगर डाउन ट्रेंड में है तो लो देखने पड़ते हैं। तो आप सिंपल से समझ जाइए, अगर कोई स्टॉक ने एक हाई बनाया उसके बाद अगला हाई बनाया, यानी कि वो अप ट्रेंड में है ना? और अगर किसी स्टॉक ने एक लो बनाया है उसके बाद अगला लो बना दिया, तो समझिए वो डाउन ट्रेंड में है। समझ में आ गया? और उसके हाई से भी आप समझ सकते हैं, यहाँ पे भी हाई से समझ सकते हैं, आप देख लीजिएगा, है। लेकिन स्पेशली अगर आपको अप ट्रेंड खोजना है तो हायर हाई देखिए और लोअर लो, हायर लोज देखिए, और डाउन ट्रेंड खोजना है तो लोअर हाइज देखिए और लोअर लोज देखिए, दोनों आपको देखना पड़ेगा, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कौन सा अप ट्रेंड है, कौन सा डाउन ट्रेंड है। इसमें से इंसान को भागना चाहिए, यानी कि अगर आपका अप ट्रेंड खत्म हो गया है और डाउन ट्रेंड चालू हो गया है तो निकल जाइए, क्योंकि ये आपका समय ही बर्बाद करेगा और आपका पैसा भी नीचे जाता जाएगा। समझ गए? निफ्टी वीज में ऐसा है कि निफ्टी वीज में अगर आपने, मान लीजिए आपने हाई पे यहाँ पे खरीद लिया था, ठीक है, और मार्केट आपका नीचे जाने लगा, तो आप घबराइए नहीं, बैठ जाइए, बस आपका समय खराब होगा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि फिर वो निफ्टी 20 फिर ऊपर जाएगा। लेकिन स्टॉक के साथ ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि स्टॉक को अगर आप पकड़ के बैठ गए और वो नीचे जाता जा रहा, तो पता नहीं कहाँ तक नीचे आपको लेके जाएगा, कहाँ की सैर कराएगा, बॉम्बे दिल्ली और कहीं पातालकोट ना ले आए। ठीक है, चलिए। अब क्या कहते हैं, अब ये है साइडवेज। साइडवेज में क्या होता है, एक लो होता है, फिर उसके बाद एक हाई बनता है, फिर इक्वल उसका लो बनता है, यानी कि देखो पिछले लो को ना उसने काटा, ना ऊपर गया, ना ऊपर का लो बनाया, ना नीचे का लो बनाया, बराबर का लो बनाया। और जो हाई बनता है वो भी इक्वल हाई बनता है, देखिए पिछले हाई के बराबर ही है ना। अब आप बस इतना ध्यान रखिए कि ये जरूरी नहीं कि जो साइडवेज है उसमें हाई इक्वल ही बने, थोड़ा सा 19-20 अंतर हो सकता है, लेकिन इस तरीके का नहीं दिखेगा कि बिल्कुल अप हो या बिल्कुल डाउन हो। ठीक है, ये दिखाएगा आपको, लो दिखाएगा, हाई दिखाएगा, लो दिखाएगा, हाई दिखाएगा, 19-20 ऊपर नीचे चलता है। ठीक है, ऐसे ही अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में भी थोड़ा बहुत 19-20 एक्चुअल चार्ट में अप एंड डाउन होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि अप ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड क्या है, साइडवेज क्या है। ये देखिए, ये अप ट्रेंड हो गया, ये डाउन ट्रेंड हो गया और साइडवेज हो गया। अब साइडवेज में पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? साइडवेज में भी पैसा लगाना चाहिए। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि साइडवेज में क्या होता है, साइडवेज में मान लो आपने यहाँ लो पे पकड़ लिया या फिर यहाँ पे पकड़ लिया, तो आपको पता है ये हाई यहाँ पर आपने काट दिया, या फिर मान लो थोड़ा सा इधर जब हाई ये नीचे आने लगा यहाँ काट दिया, तो यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट तो आपने गेन कर लिया। अब इक्वल लो बना तो आपको समझ में आ गया कि हाँ, कि यार ये अब इक्वल लो बना है ना, अब ये फिर ऊपर जा रहा है। अब मान लो फिर आप थोड़ा सा इंतजार करो, यहाँ से आपने एंट्री लिया इस पॉइंट से, यानी कि बिल्कुल लो पे तो कोई एंट्री नहीं ले पाता है, यहाँ से एंट्री लिया और इक्वल हाई पे जो यहाँ पर आ गया बराबर, और यहाँ पर आपने एग्जिट कर लिया, तो भी आपको यहाँ से यहाँ तक की जर्नी तो मिल गई ना। और साइडवेज चार्ट बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है, और खासतौर से ऑप्शन राइटर के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अब ऑप्शन राइटिंग क्या है वो मैं आपको आने वाले समय में बताऊंगा, आप अभी उसमें मत जाइए। अभी आप म्यूचुअल फंड से, अगर आप निफ्टी वीज में आपको लेके आया हूं, पहले उसमें ट्रेडिंग कीजिए। अगर आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर रहे हो तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही प्रॉफिटेबल है। अब आप सोचेंगे कि ऐसे तो कोई भी दिखा सकता है, इस तरीके से तो चार्ट कोई भी दिखा सकता है, लेकिन एक्चुअल मार्केट का चार्ट अगर आप दिखाएं तो समझ में आएगा, यही बोलेंगे। चलिए, आपकी वो इच्छा भी हम पूरी करते हैं। ये है एक्चुअल मार्केट, ये है काइट का प्लेटफॉर्म, काइट जीरोधा का, जो इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर है उसका प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो हम उसी के प्लेटफॉर्म पे आपको करके दिखाएंगे कि किस तरीके से मार्केट आपको अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज में चलता है। अगर आपने जीरोधा में अकाउंट नहीं खुलाया है और अगर आप डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो प्लीज मेरी लिंक में जाइए, वहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जीरोधा लिख करके एक डीमेट अकाउंट का लिंक दिया हुआ है, उससे आप अकाउंट ओपन कीजिए। ठीक है, और सिर्फ आपको बहुत ही कम कॉस्ट में डिलीवरी तो जीरो जीरो पे है, मतलब आपको फ्री में डिलीवरी मिल जाती है स्टॉक्स की।
तो आप अगर आप ओपन करवाना चाहते हैं अकाउंट तो जरूर ओपन कराइए। ठीक है, चलिए अब ये देखिए, ये आप देखिए, ये एक लो बनाया फिर एक हाई बनाया, फिर लो बनाया फिर एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया फिर एक हाई बनाया। शायद आपको ऐसे ना समझ में आए, चलो मैं आपको और अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है, ये निफ्टी 50 का चार्ट मैंने लगा रखा है और निफ्टी 20 का रेप्लिका होता है और स्टॉक्स भी सेम ही चलते हैं, एक ही तरीके से स्टॉक्स भी इसी तरीके से चलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्टॉक अलग तरीके से चलता है, निफ्टी 20 अलग तरीके से चलता है, बस स्मूथनेस अलग अलग होती है। ठीक है, ये देखिए, ये इसका जो प्लेटफॉर्म है उस पर बहुत सारे अच्छे टूल्स है, ये मैं कंटिन्यूस का एक टूल यूज कर रहा हूँ। ये देखिए, मैंने एक क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, ये थोड़ा सा आपके लिए लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। ओके, देखो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इस तरीके से आप भी ड्रॉ कीजिएगा। जब आप ये काइट के प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं तो आप ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर एक लो बना, यहाँ एक हाई बना, यहाँ एक लो बना, यहाँ एक हाई बना, यहाँ एक लो पॉइंट बना, यहाँ एक हाई बना। ये आपको अप ट्रेंड जैसा नहीं लग रहा कि इसमें एक लो है फिर हाई बन गया और पिछले हाई से जो, ये जो हाई है वो पिछले हाई से हाई, और ये वाला जो हाई है ये पिछले हाई से हाई है, ये वाला जो हाई है वो पिछले हाई से हाई है। ये आज की डेट यानी कि 23 अगस्त का चार्ट है, 23 अगस्त का वन डे का चार्ट है ना, डेली का चार्ट है इसका निफ्टी 50 का, उस पे मैं काम कर रहा हूँ, उस पे आपको बता रहा हूँ। तो ये आपको अप ट्रेंड जैसा नहीं दिख रहा, देखिए मैं आपको अप ट्रेंड का दिखाता हूँ, ये देखिए, लो एंड हाई, हायर लो एंड हाई, हाई दिख रहा है ना। और आप इसको देखिए, ये उसका बिल्कुल आपको सटीक वैसा ही नहीं दिख रहा, दिख गया ना। तो यही आपको अप ट्रेंड कहलाता है, इसी में आपको पैसा लगाना चाहिए। समझ में आ गया, चलिए ठीक है। अब मैं आपको दूसरी जगह लेके चलता हूँ, है ना। अब आप बोलेंगे कि सर आपने अप ट्रेंड तो दिखा दिया, अब आप इसका दूसरा जो आप बोल रहे थे डाउन ट्रेंड, चलो अब मैं आपको डाउन ट्रेंड पे भी लेके चलता हूँ। ओके, तो हम डाउन ट्रेंड खोजते हैं, इस तरीके से आपको है ना चार्ट पे जा जाके खोजना पड़ेगा, चार्ट पे जा जाके खोजना पड़ेगा। अब ये देखो, ये एक इधर से, ये कहीं से भी कर लेते हैं, चलो ये एक यहाँ से कंटिन्यूस लेते हैं फिर से, कंटिन्यूस का, ये देखिए टूल मैंने लिया और ठीक है, और ये मैंने आपके लिए लाइन ड्रॉ कर दी है। जब आप एक्सपर्ट हो जाए ना तो आपको ये लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पटाक 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 देख के ही समझ जाएंगे। ठीक है, अब ये देखिए, इसमें इसने एक हाई बनाया और पिछले हाई से, जो ये वाला हाई है वो पिछले हाई से नीचे है। ठीक है, और फिर इसने लो बनाया और पिछले लो से इसका लो और नीचे, अब ये देखो फिर हाई बनाया लेकिन पिछले हाई से इसका हाई नीचे है, अब ये देखो ये लो बनाया और ये पिछले लो से नीचे है। तो इस तरीके से अब ये आपको ये डाउन ट्रेंड नहीं लग रहा, देखिए डाउन ट्रेंड यही है ना, हाई को काट देता है, यानी कि हाई से नीचे और हाई के बनाता, नीचे का हाई बनाता और लो और नीचे का बनाता, यानी कि ये डाउन ट्रेंड है। ठीक है, ये देखो, ये डाउन ट्रेंड में दिखा रहा है, समझ में आ गया। ये देखो हाई छो उससे पिछले हाई से भी कम नीचे हाई बना रहा है, और जब लो बना रहा है तो पिछले लो से भी छोटे लो बना रहा है। तो इस तरीके से आपको डाउन ट्रेंड भी समझ में आ गया। अब आप कहेंगे सर अप ट्रेंड बता दिया, डाउन ट्रेंड बता दिया, अब साइडवेज दिखा दो, बताओ, बहुत डिमांड करते हो आप लोग, चलो वो भी दिखा देते भैया। अब आपको ये देखो, अब मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, मैं आपको चार्ट पे बता रहा हूँ, और ये सारी नॉलेज आपको लेने के लिए सालों लग जाएंगे, आपके बाल झड़ जाएंगे। 2-3 साल तो मुझे ही लग गए थे खोजने के लिए पूरा। ठीक है, और बहुत चार्ट पढ़ने पड़े, और पूरे क्या बताऊं मैं कितने चार्टिंग किए, रातों रातों को मैंने 2-2 3-3 बजे तक सिर्फ चार्ट देखा, सुबह 9-10 बजे से जो बैठता था तो कंटिन्यू चार्ट ही देखता रहता था, कम से कम मैंने 1000-1500 चार्ट देख लिए होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आदत हो गई 40-50 चार्ट डेली देखने की, फिर उसके बाद छाट छाट के कम लेके आया, फिर धीमे धीमे कम होता गया। आप भी अपनी जो नॉलेज है उसको बढ़ाना है तो चार्ट रीडिंग कीजिएगा, चार्ट रीडिंग आप जितनी करेंगे आप उतने ही ज्यादा सक्सेस हो जाएंगे। ठीक है, अब ये देखो मैं साइडवेज दिखाता हूँ, ये देखो,
ये ऊपर गया, एक सेकंड, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको नीचे लेके आते हैं चार्ट को। अब लगाते हैं इसमें कंटिन्यूस का टूल। ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा सा कंटिन्यू बना लेते हैं। ठीक है, अब ये देखो इसका जो हाई है वो इसके हाई के बराबर है, इसके हाई के बराबर है, इसके हाई के बराबर। अब मैंने बताया था कि ये जरूरी नहीं कि आपके जो हाई हो वो बिल्कुल ही उसके सटीक हो। ये देखो हल्का सा ऊंचा है लेकिन है तो, हल्का सा ऊंचा है फिर है तो, हल्का सा ये इससे ऊंचा है देखो, लेकिन 19-20 का अंतर है। ऐसे ही लो देखो, हल्का सा अंतर है लोज में, लेकिन 19-20 का अंतर है, तो ये आपका साइडवेज है, यानी कि ये कहीं नहीं जा रहा है, ये कहीं नहीं जा रहा है। तो ऐसे चार्ट में वो लोग पैसा कमाते हैं जो यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं, यहाँ पे छो निकल जाते हैं, यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं, यहाँ पे निकल जाते हैं, यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं, यहाँ पे निकल जाते हैं, यहाँ पे एंट्री लेते हैं, यहाँ पर निकल जाते हैं, यहाँ पे एंट्री लेते हैं, यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे एंट्री लेते हैं, यहाँ पे निकल जाते हैं। तो साइडवेज भी अच्छा है, अप ट्रेंड भी अच्छा है, दोनों ट्रेंड अच्छे होते हैं। ठीक है, बस डाउन ट्रेंड में नहीं घुसना, वरना कहते क्या बोलूं, बहुत पिटाई होगी, है ना। ज्यादा पिटाई तो बचपन में ही अच्छी लगती है, लेकिन पैसे के साथ में ये पिटाई बहुत खतरनाक हो जाती है। तो इस तरीके से मैंने आपको अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, ठीक है, और साइडवेज तीनों तरीके के ट्रेंड आपको समझा दिए, जो आप शायद बहुत मुश्किल से सीखते हैं या फिर आपको बहुत समय लगता कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिर्फ 5 मिनट में पता कर सकते थे कि वीड कि आपका ये स्टॉक ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा या साइड में रहेगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं चाहता हूं कि सभी लोग म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्ट करते हैं वो म्यूचुअल फंड से निफ्टी बीज में आ जाएं, ताकि आपको ज्यादा प्रॉफिट मिले, ज्यादा प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है म्यूचुअल फंड्स में। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे होंगे कि इन्वेस्ट में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के दुख, उसमें सारी परेशानी म्यूचुअल फंड को लेकर जो मुझे हुई थी 7-8 साल जब मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था, तो वो सारी परेशानियों को मैंने बताया है, और फिर उसके बाद मैंने हल भी बताया है कि आपको किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वो मेरे पुराने वीडियोस को जरूर देख लीजिए। अगर आप जीरोधा में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। जीरोधा में अकाउंट खुलवा के आपको देखो, एक तो इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर है, दूसरा आप आईपीओ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप पूछोगे बाद में आईपीओ में कैसे इन्वेस्ट करूं, है ना। फिर आईपीओ के बाद आप पूछोगे क्या कहते हैं मैं स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट करूं, तो भैया एक गागर में सागर आपको दे दिया है ना। एक मैंने बनाया है कि वो भी आपको पड़ा हुआ है कि अगर ये अकाउंट खुलवा लिया तो लाइफ आपकी जिंगल वाला, है ना। ये अकाउंट खुलवा डाला तो लाइफ आपकी जिंगल वाला। तो अगर आपने अकाउंट नहीं खुलवाया तो वो वीडियो देख लीजिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा क्यों बोलता हूँ कि आप जीरोधा खुलवा लो। क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपको 40 हाउसेज में जाना पड़ेगा, 40 वेबसाइट्स पे जाना पड़ेगा। अगर आप म्यूचुअल फंड भी बाय करना चाहते हैं तो भी जीरोधा का कॉइन है, यानी कि आप जीरोधा में ही अकाउंट खुलवा लो तो उससे आपको कॉइन हो जाएगा। पूरा समझने के लिए वहां पे चले जाइए। अगर आपको टॉप की बुक्स पढ़नी है, आपने एक नाम तो सुना है, द बाइबल स्टॉक मार्केट की, कौन सी, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, है ना, बुद्धिमान निवेशक, है ना। और दूसरी जो मैंने बुक आपको बताई है, नंबर 1 बुक, है ना, जिसके विषय में कोई बात नहीं करता, वो है निकोलस डरबास की कैसे कमाए मैंने 10 करोड़। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो भी देख लीजिए। और अगर आपने निकोलस डरबास की पूरी बुक पढ़ना चाहते हैं, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दी गई है, वहां से आप जाके परचेज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।